हैप्पी फादर्स डे। समर इश्तियाक, टोरंटो कनाडा से। मैं एक स्पेशल एजुकेटर और कम्युनिटी काउंसलर हूँ और आज हम बात कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से इमोशनली फादर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है और न सिर्फ बचपन में बल्कि बड़े होकर उनकी मेंटल हेल्थ पर वो किस तरह वो इन्वॉल्वमेंट या वो रिलेशनशिप असरअंदाज होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं फादर्स की इन्वॉल्वमेंट की तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट है क्या। फादर इन्वॉल्वमेंट, इमोशनली फादर का इन्वॉल्व होना बच्चे की ज़िंदगी में उसकी तरबियत में वालदा के साथ मौजूद रहना, उस फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क में हेल्प करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल रहना, डिसिप्लिनरी जो भी घर के रूल्स रेगुलेशन हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, घर के चोर्स में बच्चों की ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी काम है उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके इस बात का जायज़ा लें कि पिछली जनरेशन से इस जनरेशन के जो फादर का जो रोल है उसमें क्या तब्दीली आई है, तो हम देखते हैं कि जो प्रीवियस जनरेशन थी उसमें फ़ादर का रोल ये था कि वो बाहर जाएं और वहाँ उस कमा कर लाएँ, बच्चों की जो फ़िज़िकल नीड्स हैं उनको पूरा करें, और बल्कि वो फादर का थोड़ा डिस्टेंट रिलेशनशिप होना आपके साथ अच्छी बात समझी जाती थी। माएँ डराती थीं कि शरारत करोगे जब तुम्हारे वालिद घर आएंगे तो मैं शिकायत करूँगी और तुम्हारी पिटाई होगी या तुम्हें डांट पड़ेगी, जो भी था। और बच्चे डरते थे अपने वालिद से और डिसिप्लिन करने में माँ को इस बात को लेकर आसानी होती थी। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से जो चेंज हुआ है पूरी दुनिया में और रोल चेंज हुआ है एक माँ का एक बाप का, अब दोनों वालिदैन काम करते हैं और अगर काम नहीं भी करते, माँ घर पर भी हुए, तभी भी रोल चेंज हो गया है। और अक्सर माँ ये शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि भाई बच्चों को बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं करते हैं और बल्कि उनकी ज़िद्दें मानते हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं। तो ये बिगाड़ना जो है वो क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या है? क्या फ़ादर जो है वो बहुत ज़्यादा नर्म दिल हैं और माएँ जो है उनको सख्ती करनी पड़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो भी बात है, इन्वॉल्वमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि फ़ादर्स को जो एक मिसिंग टाइम था, जो लॉस्ट टाइम था, उसको मेरा ख़्याल है उसको पूरा करने के लिए वो टाइम मिलना चाहिए, उनको तरबियत मिलनी चाहिए, फॉर्मल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेरेंट तो आपने अपने फ़ादर को जब आपने देखा, क्या देखा कि जो रोल उन्होंने देखा वो रोल अब आप फिट नहीं हो सकते उस रोल के अंदर। तो जो नया रोल आपको दिया गया है, क्या आपके पास उसकी ट्रेनिंग है? क्या सोसाइटी आपको इतनी इजाज़त दे रही है कि आप इतना टाइम लें और सीखें कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बिगाड़ दिया जाए, उनकी हर बात पूरी की जाए और उनको को डिसिप्लिन ना किया जाए, उनकी तरबियत ना की जाए। अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि आपके बच्चे की पसंद या नापसंद जो भी है उसको एक्सेप्ट किया जाए, अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया जाए। हाँ, अगर उसका कोई ऐसा अमल है जो कोई गलत अमल है, उस पर उसको समझाया जाए, उसको सही रास्ता दिखाया जाए, कॉन्सिक्वेंसेस दिए जाएँ। तो ये एक थोड़ा सा हमें चेंज। अब बात करते हैं कि जब इमोशनली फ़ादर आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, बच्चों को क्या फ़ायदा होता है? बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि सबसे बड़ी बात है उनकी एकेडमिक स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि वो बच्चे स्कूल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनके फ़ादर उनकी एजुकेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनका लोगों से रिलेशनशिप बनाना आसान होता है। वो बच्चे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं जिनका रिलेशनशिप उनके फादर के साथ क्लोज़ होता है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों में इनिशिएट करते हैं और उनके रिलेशनशिप जो हैं अपने दोस्तों से बेहतर होते हैं। जिन बच्चों का अपने फ़ादर के साथ या अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता या उनके फ़ादर उनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होते, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है, वालिद किसी बैरून मुल्क जाकर माशी सपोर्ट के लिए वो आपके लिए काम करते हैं और आपकी ज़िंदगी में उस तरह से डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत हाई रिस्क पर होते हैं, हाई रिस्क ऑफ टेकिंग रिस्क। तो वो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हों जो कि चैलेंजिंग बिहेवियर हों, क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करें, ड्रग्स
اپنی ایموشنل ریگولیشن اسکلز نہیں ہوتی ان میں زیادہ اچھی، اور وہ ایموشنل ریگولیشن اسکلز سے نپٹنے کے لیے اپنے ڈرگز یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب ہم سوچ رہے ہیں یہ کہ یہ تو سارا بچپن میں ہے کہ وہ وائلنس کا کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب ٹین ایج میں ہیں یا بچپن میں ہیں، بات نہیں مان رہے، ضدیں کر رہے ہیں. یہی لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنے فادر کے ساتھ ایک سیکیور اٹیچمنٹ والا ریلیشن شپ نہیں ہوتا، تو یہ چیز ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ان کے جو موجودہ ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ان کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، وہ ایموشنلی اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر کے رکھتے ہیں، شٹ ڈاؤن کر کے رکھتے ہیں، بیکاز انہوں نے کبھی وہ سیکیور اٹیچمنٹ فیل نہیں کی ہوتی ہے. تو دا لیول آف ٹرسٹ کبھی بلڈ ہی نہیں ہوا ہوتا. ایسے لوگ بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پرسنالٹی ایشوز بہت ہوتے ہیں، سیلف اسٹیم کا ایشو ہوتا ہے، سیلف ڈاؤٹ ہوتے ہیں، سیلف ورتھ کا ایشو رہتا ہے، اور ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا، اپنے قوت فیصلہ ان کی کمزور ہوتی ہے. بہت سارے پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں اگر بچپن میں فادر کے ساتھ یا فادر فگر کے ساتھ آپ کی ایک سیکیور اٹیچمنٹ نہ رہی ہو. تو آج فادرز ڈے کے حوالے سے کے موقع سے فائدہ اٹھا کر میں چھوٹا سا یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بچوں کی زندگی میں انوالو رہیں، ان کی ماؤں کا ہاتھ بٹائیں اور ڈسپلن کرنے کے طریقے سیکھیں اور اپنے بچوں سے پیار کریں. دے ڈیزرو یو اینڈ یو ڈیزرو اے نائس کڈس. تھینک یو سو مچ. بائے.